जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। कैसे हैं आप सब और कैसा रहा आज का दिन। महाशिवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बस महादेव की कृपा भी आप सबकी ज़िंदगी में रहे, सबकी बहुत लॉन्ग बहुत हैप्पी लाइफ हो, यही कामना करती हूँ। और आज अनुभव सुनाऊंगी। उससे पहले बस एक घटना याद आ गई आज मंदिर की, तो मैंने सोचा मैं शेयर करती हूँ आप सबके साथ। तो हुआ ये ना कि जब मैं मंदिर गई थी तो एक तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी आज शिव मंदिर में। आई थिंक रोज़ सब लोग डेफिनेटली नहीं आ पाते हैं, बट आज शिवरात्रि के कारण ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़। एंड पर्टिकुलरली यहाँ पर एक टेम्पल है मेरे घर के पास जहाँ एक्सेसिव क्राउड होता है। मतलब ठीक है, महाशिवरात्रि है, क्राउड होगा, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा वाला। तो फिर और जो रोड के उस पार है तो रोड काफ़ी बिजी है, तो फिर वही होता कि बहुत ड्राइव करना पड़ता है। और ये बगल में है और सब दिन जाते हैं यहीं पर, और माता रानी भी यहीं पर हैं, तो इधर ही हम गए। तो पहले तो लगा कि खतरों के खिलाड़ी वाला सीन है। इतनी भीड़ देवा, मैं बता नहीं सकती। मतलब बस लग रहा था कि उस छोटे से प्रेमाइसेस में आई थिंक 400-500 लोग थे। जिसे कहते हैं ना एकदम बहुत ज़्यादा भीड़ होना, वो। फिर उसके बाद जो है सब कुछ मिल गया, और दूध नहीं मिल रहा था, फिर वो भी मिला, वो भी बाबा दिलवा दिए। ये सब कुछ हो गया, फिर हम अंदर गए। अब जब हम अंदर गए तो जो डोनेशन बॉक्स है वो मंदिर के राइट हैंड साइड में एंट्री करते समय रखा रहता है, छोटा सा। एक तो पूरा पानी 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 हो चुका था, आधा तो इंसान राम भरोसे ही चल रहा होता है वैसे में, कब पाँव फिसले एंड कब गिरेगा पता नहीं। तो फिर बट बहुत क्राउड थी, बहुत ज़्यादा। एंड खतरों के खिलाड़ी मैंने इसलिए बोला कि एक तो पानी बहुत था, ऊपर से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वहीं पे दिया और अगरबत्ती जलाना शुरू करते हैं, ये सोचे बिना कि सामने बाकी लोग जो ड्रेस वगैरह कुछ भी पहन के आए हैं, अगर किसी के ड्रेस में लगा तो क्या होगा। और मैंने बाबा से कह दिया था कि अगर मेरे ड्रेस पे अगरबत्ती लगी या मैं ज़रा सा भी जली ना, तो इस बार मैं डांट दूंगी, जो भी होगा वो मुझसे डांट खा जाएगा। बहुत बार ऐसा, मतलब एक आध बार हुआ है और मैंने कुछ नहीं बोला। एक बार एक आंटी दिया ही गिरा दी थी, पर ठीक है मैं जली नहीं थी, मैंने कुछ नहीं कहा। पर अगर इस साल मेरे साथ ऐसा कुछ भी हुआ ना, बाबा देख लेना, जो भी होगा वो मंदिर में मेरे से डांट खाएगा। मैंने बाबा को पहले ही कह दिया था कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस वंस, जलते जलते बच गए थे। एंड यू नो, ऐसे त्योहारों में जलना अच्छा नहीं मानते हैं। तो और वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो नहीं माने, उन्हें करना ही है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद हम जैसे अंदर गए, डोनेशन बॉक्स था वहाँ। तो हालांकि मैं इतना लड़ाई नहीं करती हूँ, मतलब ऐसे डांटती नहीं, ऑब्वियसली नहीं ही डांटती, पर थोड़ा तो बुरा लग जाता मुझे, शायद मैं खुद ही रोने लगती। तो फिर वो चीज़ हुई। उसके बाद जैसे मैं अंदर गई और हम डोनेशन बॉक्स की तरफ गई, मैंने वहाँ पर पहले जो भी था अमाउंट मैंने डाला। और डालने के बाद क्या हुआ ना, वहाँ एक बच्चा खड़ा था और मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा था, बहुत चिपक के खड़ा था। उतनी देर में पंडित जी आए। मुझे तो लगा कि मतलब आज मैं ना पिटाते पिटाते बची हूँ, लिटरली मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया। मतलब आप लोग ऐसा सोचिएगा मत, ठीक है। पर क्यों पिटाते पिटाते बची मैं बताती हूँ। खूब भीड़, खूब ज़्यादा भीड़, अंदर में तकरीबन 200 लोग होंगे, 150 से 200 के बीच में, एकदम कोई स्पेस नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन मिल पा रहा था, थोड़े थोड़े से भगवान जी दिख रहे थे। और पंडित जी आए और उस बच्चे को थप्पड़ मारना शुरू किए ज़ोर ज़ोर से। अभी ये जो घटना थी ना, इसने मतलब दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल बिफोर शेयरिंग द एक्सपीरियंस। वो उस बच्चे को पीटना शुरू किए, और पंडित जी ये सोचे बिना कि आगे पीछे इंसान खड़े हैं, वो हाथ पीछे से लेके जाते और सामने उसकी पिटाई करते। और पंडित जी के पीछे मैं खड़ी थी, जितनी बार पंडित जी का हाथ मेरे पास आता मैं नीचे झुक रही थी। मैं पंडित जी को रोक भी नहीं सकती थी। एक तो वो मतलब मैं उन्हें टच कैसे करती, वो एक तो वो मेल हैं, तो मैं उनको ऐसे भी मुँह से ही बोलती कि रुकिए। और दूसरा वो इतना पीटने में ये थे कि उनके जस्ट पीछे मैं थी, मैं तो बस बच रही थी कि भाई मुझे ना लगे ज़ोर का, एकदम ज़ोर के पिटने में लगे हुए थे। और उसके बाद पिटाई करते करते पंडित जी उनको कोई और फिर रोकने आया, कोई और उन्हें रोका, एंड माहौल बहुत अजीब हो गया था। एंड देन ही सेड कि ये चोरी कर रहा है। और फिर आई रियलाइज्ड कि उन्होंने उस डोनेशन बॉक्स में ताला लगाया ही नहीं था।
अब पंडित जी का डोनेशन बॉक्स जो है मंदिर का वो बहुत छोटा सा है। उन्होंने ताला लगाया नहीं था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मतलब बार बार डोनेशन आ रहा है, डब्बा भर जा रहा है, तो फिर लोग अंदर नहीं डाल पा रहे, तो थोड़ी थोड़ी देर पे सारा डोनेशन बाहर निकाल के अपने थैले में रख रहे थे और फिर इसीलिए वो डोनेशन बॉक्स को लॉक नहीं किए थे। उन्हें लग रहा था कि मतलब लोग भरते जा रहे हैं, आज पूरी भीड़ आई है, तो इसीलिए उन्होंने ये चीज़ कर रखा था और उसका फ़ायदा उठा के ये बच्चा चोरी करने चला आया था। नाउ दैट ये चीज़ हुई, उसके बाद मैंने वहीं मंदिर में खड़े खड़े कह दिया कि इसीलिए मेरा यहाँ मन नहीं भरता, इसलिए मैं यहाँ आती नहीं हूँ। मैं दूसरे मतलब मेरे घर वाले लोग ज़्यादा यहाँ जाते क्योंकि ये बगल में है, पर मैं जहाँ जाती हूँ तो उधर ही मंदिर है, तो मैं वहाँ पर ही दर्शन कर लेती हूँ और वो बहुत साफ़ सुथरा, बहुत पीसफुल सा टेम्पल है, प्लस इस तरह का कोई सीन है नहीं वहाँ। तो फिर मैं मंदिर में खड़े खड़े मैंने बोल दिया कि इसीलिए मेरा मन नहीं भरता है, यहाँ आओ तो यही चीज़ें देखने को मिलती है। अभी वो जो पंडित जी उन्हें मार रहे थे ना उस बच्चे को, बस उन्होंने उस वक्त ना मतलब इतना ज़्यादा मारा और वो बच्चा ना एकदम पतला सा, जिसे पता नहीं कितने दिनों से खाना नहीं मिला हो, एकदम सूखा हुआ, ठीक है, और मतलब कपड़े भी बहुत लिमिट में, और उसको मार रहे थे। मुझे बहुत 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 बुरा लगा उस वक्त, पर वो इतना क्राउडेड सा सीन था ना कि पता नहीं कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। एक अंकल आए, उन्होंने रोका, एंड फिर वो बच्चा कहाँ गया आई डोंट नो। मैं बाद में उसको अगर पूछने भी जाती कि तुम कुछ खाओगे, तो मुझे वो मंदिर के प्रेमाइसेस में दिखाई नहीं, और डेफिनेटली उन्होंने पिटाई करी होगी तो वो डेफिनेटली फिर चला गया होगा। तो ये सब कुछ हुआ। फिर हम जब मंदिर से निकल कर आए तो फिर आई जस्ट टोल्ड माई मॉम कि मतलब मैं आप लोगों के साथ क्यों डिस्कस कर रही हूँ, इस पर आती हूँ। ये हम सब की सीखने के लिए है कि हम जैसे हैं ना, हमारा कुछ बिहेवियर है टूवर्ड्स मे बी समटाइम्स सोसाइटी, कभी हमारे परिवार के लिए, कभी मतलब हर जगह हमारा एक बिहेवियर है और उसको हमें फॉलो करना चाहिए। कभी कभी इसलिए फॉलो करना चाहिए कि ये नहीं कि अगर हम अपने बिहेवियर को सही रखेंगे या जो हमें करना चाहिए सही काम, अच्छा काम करेंगे तो हमारे अकाउंट्स में अच्छाई लिखी जाएगी, कर्माज में, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उससे लेसन मिलता है किसी को, लाइफ लेसन। तो क्या हुआ ना, मैं बता रही हूँ क्यों अभी इस पर आते हैं। मैं बस बोला अम्मा को कि पता है पंडित जी नहीं लग रहे थे उस वक्त। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कोई ऐसा इंसान है जिसके पास दिल ही नहीं और वो बेरहमी से मारे जा रहा है किसी को। उस बच्चे ने गलती की, चोरी की या करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बार उसके बारे में भी जानने की तो कोशिश कर सकते थे वो, क्योंकि उसके चेहरे को ही देख के लग रहा था कि उसने पता नहीं कितने समय से खाना नहीं खाया है। तो एक बार वो कोशिश कर सकते थे। और शिव जी जिनको इतना फ्रूट्स चढ़ाया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या, उसमें से कुछ उठा के दे देते, बोलते लो खाओ, और उसको बताते कि चोरी मत करो। अगर फिर भी बार बार नहीं मानता तो लगा देते, एक क्या तब 2 थप्पड़ लगाते, 2 क्या 4 लगाते। अगर बार बार समझाने पे कोई सही ना समझे तो थप्पड़ लगाना सही है, तो ज़रूरी है, तो बनता है। बट वो ट्राई नहीं किए। और वो क्यों ट्राई नहीं किए, ये स्टोरी भी मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगा पहली बार में ही कि पंडित जी ट्राई नहीं किए। उस बच्चे का फर्स्ट ऑफ ऑल फेस देख के ही कोई भी समझ जाता, उसने कभी मतलब बहुत समय से नहीं खाया होगा। दूसरे लोगों को दया आ रही थी पर पंडित जी को नहीं आई, और वो उसको मारते रह गए। कुछ खाना निकाल के उठा के वहीं पर से शिवलिंग के आसपास से दे देते, जाओ खाओ। वैसे भी वो सब का क्या होता, उतना फ्रूट्स चढ़ता है, आई थिंक किलोज एंड किलोज ऑफ फ्रूट्स वर बीइंग ऑफर्ड अलॉन्ग विथ लीटर्स एंड लीटर्स ऑफ वाटर एंड मिल्क। ये श्रद्धा है, मैं इस पर कमेंट नहीं कर रही हूँ, पर मैं उनके बारे में बता रही हूँ। और एक पंडित जी जिनका वहाँ पे क्या बिहेवियर था कि वो ज्ञान बांटे, ज्ञान दे, किसी को सद्बुद्धि दे, सही रास्ता बताए। समटाइम्स आई फील कि हमारे ही कर्मों के कारण ना हम क्रिमिनल्स को बनाते हैं। वी आर एट टाइम्स रिस्पॉन्सिबल कि सोसाइटी में क्रिमिनल्स होते हैं। बस मैंने ये चीज़ आप सबके साथ इसलिए शेयर की ना कि पंडित जी का वो बिहेवियर देख के मेरा फिर से मन उतर गया। और पता है मैंने क्यों कहा कि पंडित जी अटेम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि इनकी लड़ाइयों के कारण कई बार भगवान का स्थापना तक नहीं हो पाया है। एंड मूर्ति बन के बाहर से बाहर लौट जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ लड़ाई की मैं पूजा करूँगा या कुछ पैसों की लड़ाई हो जाती है। तो क्योंकि वो जो मंदिर है ना, मैं उसका लोकेशन या नाम कुछ नहीं बताऊँगी, बहुत लोग पटना गए हैं जो सुनते हैं, तो मुझे किसी भी टेम्पल को बदनाम नहीं करना है, पर सिर्फ मनी माइंडेडनेस है। मैं मानती हूँ कि पैसे के बिना ना दुनिया आपको 1 मिनट के लिए मतलब चलने भी नहीं दे, आपको कुछ समझे भी नहीं, पैसे नहीं हो तो। पर कुछ तो है भाई,
भगवान कुछ तो है, कुछ तो सच है, कुछ तो अच्छाई नाम की चीज़ भी होती है। एंड ही डिड नॉट फॉलो दैट। उन्होंने पहले भी ये सब कर रखा है कि अगर उनका पैसे में कमी आ रही है या कुछ भी होगा तो पूजा तक नहीं होता है, भगवान को बाहर से लौटा देंगे। जो जैसे कि दुर्गा पूजा में स्थापना होना हो या फिर कोई भी ऐसे भगवान का, तो अगर ठीक से समझौता नहीं हुआ तो लड़ के वो लोग हटा देंगे, या लड़ाई झगड़ा करके वो भोग तक नहीं लगाते भगवान को। तो ऐसे तो हरकतें होती हैं कहीं कहीं पर। दिस डजंट मीन कि मैं सारे को ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि जब मैं उसके बाद तुरंत बाबा के मंदिर गई ना, तो आप वहाँ के पंडित जी को मिलेंगे ना, इतने शांत, इतने अच्छे, जैसे बाबा है ना वैसे उनके पंडित जी, मतलब एकदम पंडित जी जो है उनमें खूब करुणा है, खूब प्यार है। मैंने अपने भाई को वही बोला कि इनके जगह अगर वो बाबा के मंदिर वाले होते ना, तो मारना तो दूर की बात है, वो सोच भी नहीं सकते, उल्टा वो उस बच्चे को ना कुछ दे देते कि ये खाओ, उसको 10 दिन बैठाते बाबा के सामने, ज़बरदस्ती साई सच्चरित सुनाते, फिर भी नहीं मानता तो थोड़ा बहुत डांट देते, लेकिन उनको डांटना भी नहीं आता है ठीक से। ऐसे भी पंडित जी हैं। पर एज अ प्रीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं तो आप अगर भक्ति नहीं भी है, आप सिर्फ प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं, फिर भी इतना तो होना चाहिए कि इंसानियत हो। किसी को मार पीट देना और किसी को, मतलब क्या बोलूँ मैं, आज ये देख के मुझे बस यही लगा कि हम सबका कोई सोसाइटी के प्रति, मतलब हमारा कुछ बिहेवियर है, और पता है अगर हम उस बिहेवियर के अगेंस्ट जाते हैं तो हम कभी कभी अपने कारण बहुत लोगों को बहुत बहुत बुरा लेसन देते हैं। मुझे आज फिर से एक बार और पंडित जी से नफ़रत हुआ। एक बार और मैंने भोले बाबा को कहा कि तुम्हारे इस मंदिर में मेरा मन इसीलिए नहीं भरता है, तुम ये सब क्यों करते हो, मेरे ही आते समय क्यों करते हो। क्योंकि क्या है ना कि मेरी ये हैबिट है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं परेशान होने लगती हूँ, मैं गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। इवन मेरे फ्रेंड के साथ कोई चीट कर रहा है ना, कोई उसको ये कर रहा है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं भी करूँगी, दखलंदाजी नहीं भी करूँगी, फिर भी एक बार मुँह पे ज़रूर बोल के आती हूँ कि भाई देख ले, ये चीज़ हो रही है, इग्नोर करना है करो, एक दिन बहुत भयंकर धोखा मिलेगा, एंड उस दिन ब्लेम मत करना किसी को। मैं मुँह पे बोल के आ जाती हूँ एक बार तो, क्योंकि अगर कुछ गलत होता है ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है गलती। ये अलग बात है कि अगर मेरे खुद के साथ होता है तो मैं माफ़ करने की बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हूँ, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखती हूँ। पर किसी और के साथ हो रही होती है ना, मैं बोल देती हूँ, मुँह पे बोल के आती हूँ। तो ये मेरा नेचर है। तो मैं वो सब चीज़ आज बर्दाश्त नहीं कर पाई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और फिर मेरा मन जो है ना वो बहुत अशांत हो गया, असंतुष्ट हो गया। तो उसके बाद फिर हम बाबा की मंदिर गए, और वो भी बाबा की ही लीला होगी। तो उसके बाद जब हम बाबा की मंदिर जा रहे थे ना, तो रास्ते में हम पहले भजन गा रहे थे। तो भजन, बाबा की भजन गाते गाते जा रहे थे, बाबा तेरी शिरडी मुझे रोज़ बुलाती है वगैरह, बहुत सारे। फिर थोड़ी देर के बाद जो है मेरा भाई उसने शुरू किया गाना, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो फिर हम शिव जी का भजन गाते गाते फिर गए। और जनरली हम जब बाबा के मंदिर जा रहे होते हैं ना, तो हम बाबा के ही भजन गाते हैं, पर आज हम ना शिव जी का भजन गाने लग गए। तो आज बाबा की जगह शिव जी का भजन गाते गाते हम गए। मैंने सोचा अच्छा मेरा मूड ऑफ हो गया, इसलिए बाबा सही कर रहे हैं, इसलिए आज हम शिव जी का, क्योंकि मैं मंदिर में उसके बाद शिव जी से ज़्यादा बात नहीं कर पाई, उनको ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई, और मतलब कुछ हो नहीं पाया। फिर मेरा मूड ख़राब हो गया। मैंने बोला देखो, इसलिए मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, और फिर मैं कुछ बोले बिना शिव जी को बस आ गई। तो इसलिए बाबा शायद फिर जो बचा खुचा दिल में बहुत कुछ रह गया था, तो वो रास्ते में करवा रहे थे। एंड फिर हम बाबा की मंदिर गए। तो फिर उसके पहले तक बाबा का भजन बज रहा था। हम जैसे एंटर किए ना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं, बट फिर उसके बाद एकदम से वो वही भजन बजना शुरू हो गया जो रास्ते में हम गुनगुनाते हुए आ रहे थे, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। एंड वो पूरा भजन फिर बजने लगा। और साईं मंदिर में जनरली ना बाबा का भजन ही यहाँ पे बजता है, पर आज शिव जी का भजन बजने लगा। तो बाबा बस ये भी दिखा रहे थे कि साईं ही शिव हैं, शिव ही साईं हैं। तो फिर मतलब देखिए, इसे मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती ये कोई मिरेकल है या नहीं है, कुछ है या नहीं है, पर बाबा की बहुत सुंदर अनुभूति हुई वहाँ जाके ना। आज बाबा बस ये बता रहे थे कि तुम शिव मंदिर में पूजा नहीं कर पाई थी ना, अब अच्छे से करो, अब पूरे मन से करो। एंड फिर मैं बाबा के सामने बैठ के प्रे की। फिर हम सब बाबा के जैसे चरणों में हम सब मतलब वो माथा, उसे क्या कहते हैं, मतलब चरण को प्रणाम किए ना बाबा के। तो हम सबके ऊपर फिर अबीर लग गया तो बाबा सबको एकदम कलर्स वाला आशीर्वाद दे दिए। एंड बाबा ने मुझे खूब सुंदर सा रोज़ भी दिया, उदी भी मिला, नारियल भी मिला, लड्डू भी मिला, सब मिला।
लास्ट टाइम बाबा नहीं दिए थे, तो फिर मैंने कहा था क्या बाबा मुझे लड्डू पसंद है, पेड़ा देते हो? तो फिर इस बार बाबा वो भी दे दिए। हालांकि मतलब ये बहुत छोटी बात है और मुझे कहना नहीं चाहिए, पर मैं सब कहती हूँ बाबा से, सब छोटी बात हो बड़ी बात हो। एंड माई मदर से तुम मांगती हो तो क्या मांगती हो बाबा से, क्योंकि कहानी वहाँ ख़त्म नहीं हुई। फिर उसके बाद हम जब वापस आने लगे ना, तो हम थोड़ी दूर के बाद आगे आए, तो मतलब बाबा ना उसके बाद एकदम बहुत अच्छा दिन कर दिए। उसके पहले मैं मतलब उस वाले मंदिर में जाके ना मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई थी, और मैं उस बच्चे को खोज रही थी। मैं सोची थी कि यहाँ आसपास एक शॉप है, मैं वहाँ ले जाके उसको कुछ खिलाती हूँ, पर वो मुझे मिला नहीं उसके बाद। तो फिर वो नहीं मिला, और वहाँ पे जो भी भैया लोग थोड़े बहुत बैठे हुए थे, मैंने उनको जो भी देना था वो मैंने दे दिया। और मैं आलतू फालतू लोगों को नहीं देती हूँ, जिन्हें मैं देखती हूँ मतलब एक सेंस हो जाता है, तो बस वही चीज़ है। तो फिर वही किया मैंने। और उसके बाद फिर जब हम अब मैं आपको बताती हूँ, फिर हम बाबा के मंदिर से निकले ना, तो बस और हाँ, आज मैंने ना वही वाला ड्रेस सूट पहन रखा था जो सलवार सूट मैं शिरडी में पहनी थी। एंड मैंने वही वाले बैंगल्स डाले थे जो मैंने शिरडी से ख़रीदे थे। तो शिरडी वाले सामान में ना मुझे मतलब बाबा का बहुत एहसास होता है, इसलिए मैं पूरे रास्ते जब जा रही थी ना बाबा के मंदिर, तो मुझे पूरी शिरडी याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था मैं फिर से शिरडी जा रही हूँ। सो मैं वो पूरा मोमेंट जी रही थी। तो बाबा मेरा मूड फिर पूरा सही करे। एंड फिर जब मैं रिटर्न होके आई, तो फिर रास्ते में सुबह सुबह का समय था, और पहले मैं वॉक करने जाती थी ना, तो मैं फार्म्स वगैरह जो है ना, हम वहीं से सब्ज़ी तोड़ के ले आते थे। एकदम फ्रेश मिलते हैं, आप अंदर जाके तोड़ के जो भी है आप खुद से अपने बास्केट में लाओ और उनको दो, वो आपको मेजर करके बता देंगे इतना है और इतना पैसा देना है। तो ये चीज़ हम करते थे। अभी पिछले कुछ दिनों से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि क्या है कि रोड बहुत बिजी रोड है, तो वॉक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। अगर सब्जी लेने जाना है तो बात अलग है, वॉक करने के लिए एकदम सही नहीं है, तो इसलिए अब हम नहीं जाते हैं। तो आज क्या हुआ कि वही भैया जो हैं वो पूरा एकदम बैगन और टमाटर से ठसाठस उनका ठेला, एंड वो जस्ट तोड़ के ही ला रहे थे बगीचे से। तो फिर हम थोड़े आगे बढ़े तो गाड़ी रोका, मतलब गाड़ी रुकी, एंड मैंने कहा कि आप सब बैठो, मैं लेके आती हूँ। तो मैं लेने के लिए गई, तो मैं पूरा चुनने लगी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मुझे पूछा कि मैंने उनको बोला भैया अच्छे वाले देना, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सारे अच्छे वाले हैं, क्योंकि ये तो अभी हम फार्म से तोड़ के लाए हैं। तो फिर उन्होंने कहा ना कि आज पता है आप मेरी पहली कस्टमर है। मैंने कहा अरे भैया मतलब वो ही वांटेड टू से कि आप मेरी मतलब आज आपसे शुरुआत हो रही है। फिर मैंने कहा अरे भैया आप चिंता क्यों करते हो, आपकी खूब बरकत होगी, आपका खूब, आप जा रहे हो ना, आप जहाँ भी जा रहे हो आपका खूब सेल होगा। और मैंने उनको 2-3 लोकेशंस भी बताए कि आप यहाँ जाओ, तो उन्हें भी अच्छा लगा। उन्होंने पूछा आप यहाँ रहते हो, तो मैंने उनको बोला हाँ मैं इधर ही रहती हूँ, मैं बाबा के मंदिर आती हूँ। एंड बातों बातों में मैंने उन्हें ये भी कह दिया कि जब गुरु पूर्णिमा आता है ना, तो आप ना बाबा के मंदिर में आया करो, और हम सब्जी जो है वो आपसे ही खरीदेंगे, तो आप आना। मैंने ऐसा करके उनको बोल भी दिया। मतलब कहीं ना कहीं बाबा उन्हें भी अपनी तरफ इशारा कर रहे थे या नहीं ये तो नहीं पता, पर मेरे मन से उनके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स निकली। मेहनत करता है इंसान है, ठेला लेके बहुत दूर जा रहा था, तो मैंने उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स दी। एंड फिर मतलब अच्छे अच्छे लोगों से मिलने से अच्छा होता है ना। एंड वो भी बहुत खुश हो गए। मुझे एक्स्ट्रा टमाटर नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं आप ये लेके ही जाओ। तो फिर मैंने कहा ठीक है डाल दो, मैं क्या करूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोगों का सेंटिमेंट्स होता है, और आपको वो सेंटिमेंट्स जो है उसको आपको कदर करना पड़ता है। जैसे कि जो मेरी यहाँ पर जिनसे मैं वो हिंदी में बोलती हूँ, जिसे कुम्हारिन कहते हैं ना, जो अर्दन पॉट्स बनाते हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, सॉरी। तो वो उनके यहाँ पे मैं जब भी जाती हूँ ना, मैं उनके घर ही पे चली जाती हूँ। मैं वहाँ से दिवाली के दिया वगैरह हो गए, या फिर मैं जो घर पे चाय पिलाती हूँ ना, तो मैं अक्सर मिट्टी के बर्तन में पिलाती हूँ। तो फिर या और मैं कुकिंग भी करती हूँ, तो बहुत बार मैं मिट्टी के बर्तन में बनाती हूँ। इसके लिए पेशेंस चाहिए, क्योंकि बहुत धीमे आँच पर वो बनता है, पर मज़ा बहुत आता है। तो क्या हुआ था कि मैं उनके घर चली गई, तो जब भी अगर ऐसा कई बार हुआ है कि अगर बारिश वगैरह हो रही है ना, तो मुझे बोलेंगे बेटी मेरे घर के अंदर आके बैठ जाओ। छोटा सा घर है उनका, एकदम पतला सा, और उन्होंने मुझे चाय भी पिलाया हुआ है। एंड मैं उन्हें मना नहीं कर सकती थी, नहीं तो उनको उस वक्त ये लगता कि ये चाय इसलिए नहीं पी रही है क्योंकि हम मतलब इसका लिविंग स्टाइल दूसरा है, मेरा बहुत इन्फीरियर है, उनको ये चीज़ मन में आती। तो कभी कभी बस कि दूसरा इंसान गलत ना समझे, कभी कभी उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। वो आपको प्यार दे रहा है ना, तो इसलिए कभी कभी आप बस मना नहीं कर पाते हो। सो आई कुड नॉट टेल हर नो। तो मैंने पिया था चाय, क्योंकि
वो प्यार वाली चाय थी, बहुत प्यार वाली। तो वैसे ही आज जब उन्होंने थोड़े से एक्स्ट्रा टमाटर डाले मेरे मना करने के, नहीं आप ले जाओ ना दी, आप ले जाओ दीदी, ऐसा करके, तो मैं उनको फिर मना नहीं कर पाई। मैंने कहा ठीक है, मैं क्या बोलूँ, ऐसे मतलब कुछ 4-5 एक्स्ट्रा टमाटर का कोई बात नहीं था, हम अफोर्ड कर सकते थे, बट ही वॉज़ नॉट रेडी। तो नहीं आप ले जाओ, मेरी तरफ से ले जाओ, ऐसा करके। तो फिर वही चीज़ ये सब हुई, फिर हम वापस आने लगे। तो मैंने आपको बोला ना कि मैं हर छोटी छोटी बात भी बाबा से कहती हूँ, एंड हो सकता है बहुत लोग मुझे अभी भी जज करें, पर मैं ऐसी ही हूँ। मैं बड़ी बात भी बाबा से कहती हूँ, छोटी बात भी। मैंने कहा बाबा काश गुआवास मिल जाए, मुझे ना गुआवा बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे गुआवा मतलब ठंड में भी मैं खाती थी नमक लगा के मेरा फेवरेट फ्रूट है। तो मैंने बाबा से कहा बाबा काश मिल जाए, सुबह का समय है, अभी तो मिलेंगे भी नहीं, पर मिल गया, वो भी मिला। और हम दूसरे वाले अंदर वाले गली गली से आ रहे थे, तो वहाँ पे शॉप सुबह सुबह लगेगी इसकी उम्मीद कम थी, पर बाबा वो भी दिलवा दी। तो फिर वही था। फिर बाकी पूरा दिन ना, जब एक बार बाबा के मंदिर चली गई तो बाबा बाबा डे हो गया। लेकिन वो जो एक एक्सपीरियंस हुआ था ना, वो सोच के मुझे आज भी बुरा लगता है कि कभी कभी ना आप किसी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करो ना, तो वो क्रिमिनल धीरे धीरे बन जाता है। तो लेट्स नॉट मेक क्रिमिनल्स। अच्छे से, प्यार से, प्यार की दुनिया में बहुत कमी है। प्यार से बात कर लेने से ना जनरली बुरे से बुरे लोग भी ना कुछ नहीं तो आपके साथ व्यवहार अच्छा ज़रूर करेंगे। हाँ, कुछ लोगों की फितरत होती है, वो नहीं सुधरेंगे, और उन्हीं के लिए तो हमारे देश में इतने सारे कानून बनाए गए हैं, पर वो बहुत लिमिटेड लोग हैं, मेजॉरिटी जो है वो ऐसे नहीं है। तो बस यही चीज़ है। मैंने कहा आज मैं ये ज़रूर शेयर करूँगी कि हमारा बिहेवियर जो है ना वो बदल सकता है। मतलब वो किसी की सोच को कुछ तो बदल सकता है। देखिए, मैंने टमाटर वाले के साथ कुछ नहीं किया, बस मैंने उसे थोड़ी सी ब्लेसिंग्स दे दी, जो मेरे दिल से निकली मैंने दे दिया, एंड ही वॉज सो हैप्पी, सो हैप्पी। तो फिर अब कहीं ना कहीं वो पूरे दिन अगर कहीं जाएंगे भी, कुछ मशक्क़त होगी भी, फिर भी वो थोड़ा सा याद करेंगे। वो इतना थोड़ी देर के लिए इमोशनल काइंड ऑफ थे ना कि आप कहाँ रहते हो, मैं उधर भी आऊँगा, ऐसा ऐसा हो गया था। क्योंकि ना मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि अपनेपन की या प्यार की बहुत कमी है। हर कोई ना सिर्फ मतलब निकालने के लिए बात करना चाहता है, सिर्फ मतलब निकालने के लिए। तो लेट्स नॉट बिकम दैट मच मतलबी, दैट मच सेल्फ सेंटर्ड। और देखिए ना, मैं तो आज अनुभव सुनाने आई थी, पर मैं वो करना भूल गई हूँ। मैं आपसे बात ही करते रह गई, और ऐसा करते करते पूरे 22 मिनट 11 सेकेंड्स हो गए हैं। फिर भी सोच रही हूँ कि थोड़ा तो एक्सपीरियंस बता ही देती हूँ। तो ये जो डिवोटी हैं, ये गुजरात से हैं, जिन्होंने अनुभव शेयर किया है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं लास्ट में आपका अनुभव सुना रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने अपना अनुभव सुनाया कि बाबा पहले मेरे साथ बुरा अनुभव हुआ, मेरा मूड ख़राब हुआ। तो फिर मैंने कहा कि क्या शिव जी, आज भी मेरा मूड ख़राब होना था यहाँ आके? तो आपका मंदिर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पंडित जी वगैरह नहीं रहते ना, मेरा मूड ऐसे ही सही रहता है। उनको देख के उनके किए हुए गलती चीज़ें मुझे याद आ जाती हैं। मतलब उन्होंने कुछ हमारे घर भी पूजा करवाने आया ना, तो वो कुछ कुछ ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं जो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। मतलब तो मुझे ना गुस्सा आता है। या मतलब आप लालच भी करो तो एक सीमा होनी चाहिए, असीमित नहीं होना चाहिए। ये चीज़ है। ये लगना चाहिए कि भाई आप अच्छे इंसान हो। ये नहीं लगना चाहिए कि मंदिर वालों ने गलत कर दिया आपको अपॉइंट करके। और ये चीज़ हम सबके लिए स्टैंड करती है, चाहे हम मंदिर में काम कर रहे हो, चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे हम कोर्ट में काम कर रहे हो, चाहे हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, चाहे हम जिम में काम कर रहे हो, चाहे हम दुनिया में कहीं भी हों। चलिए छोड़िए, छोटी बहुत बात करती हूँ, मैं एक्सपीरियंस पर आती हूँ। तो ये जो डिवोटी है ना, इन्हें क्या था कि एक दिन संदेश आया था। ये बात है पिछले साल जून की। जून से अभी पहुंचा दी हूँ मैं फरवरी, तब अब सुना रही हूँ अनुभव इनका, ठीक है। तो इन्होंने संदेश में आया था जून में लास्ट ईयर कि या तो तुम मुझसे मिलने आओ या फिर मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तुम आ जाओ तो ठीक है, नहीं तो मैं आ जाऊँगा, पर मिलना तो है। अब उस दिन ये होता है कि मिलने तो जाना होता नहीं है, क्या होगा क्या नहीं। अब बाबा इनके घर कैसे आते हैं? इनकी उदी हो जाती है ख़त्म, तो ये अपने हस्बैंड को बोलती है कि उदी ख़त्म हो गया है। तो समहाउ सर को याद आया कि इनके एक फ्रेंड हैं, तो इन्होंने उनको कॉल किया, वो भी साई डिवोटी हैं। अब गज़ब की बात तो ये हुई, देखिए बाबा की कैसी लीला, बाबा किसको फ़ोन घुमवाए। वो जो इनके फ्रेंड थे उन्होंने कहा कि आप मेरे घर आ जाओ, मैं थोड़ी देर में शिरडी से ही लौट रहा हूँ और घर पहुँच रहा हूँ, आपको उदी क्या प्रसाद भी देता हूँ। ये लोग घर गए, एंड ये लोग ही एक्चुअली वेट करते रहे। वो थोड़ी देर के बाद जब स्टेशन में ट्रेन वगैरह पहुँची, वो घर आए, एंड इन्हें सिर्फ उदी ही नहीं मिला, इन्हें लड्डू प्रसाद वगैरह भी सब बाबा ने दिया। तो जो बाबा ने कहा था कि
मैं या तो तुम आओ या मैं आऊँगा, तो बाबा आ गए। उदी में साईं हैं और बाबा के प्रसाद के रूप में भी साईं आशीर्वाद इनके पास पहुँच गया। अब बात ये नहीं है कि महानता संदेश की है या किसी चीज़ की है, बात ये है ना कि बस महानता बाबा की है, और जो चीज़ को बाबा को आपको देना होगा ना, आप नोटिस करिएगा, वो चीज़ आपको याद रह जाती है, या वो चीज़ से रिलेटेड आप बात करते हो। इतनी सारी चीज़ें होती है, बट वी पिक अप समथिंग एंड वी थिंक अपॉन इट एंड दैट हैपन्स। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बाबा भी हमसे बातें करते हैं और हम भी बाबा से बात करना चाहते हैं। तो बस यही चीज़ है, यही इनका अनुभव था। जो चीज़ बाबा ने कहा इनसे, सच में इनसे कहा, वो चीज़ बाबा ने करी इनके लिए, और बाबा इनके घर उस तरह से शिरडी से आ गए। और क्या बोलूँ, शिरडी का सुन के तो मुझे इतना याद आता है ना, मतलब हमेशा लगता है कि बाबा जल्दी जल्दी बुलाओ मुझे शिरडी, मन बस तुम्हारे दर्शन को प्यासा है बाबा, जितना हो सके उतना बुलाओ। और बाबा का कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर पता है क्या है? कि यदि आप बाबा में रम जाते हो ना, तो चाहे कोई काम कितना मुश्किल क्यों ना हो, कितना भारी क्यों ना हो, वो आपको नहीं लगेगा भारी, वो मुश्किल नहीं लगेगा, आप कर लेंगे, आप बहुत खुशी खुशी कर लेंगे। और आपको ऐसा लगेगा ना कि कोई बात नहीं, कोई नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, चाहे टाइम लगे, चाहे जो भी हो। मतलब आपको ना दर्द का एहसास ही नहीं होता है। ये बाबा की ऐसी कृपा होती है कि ऐसा कितनी दिन होता है ना कि हम रात में आए हों, थक गए हों, फिर भी हम अपना किचन अरेंज कर रहे हों और लग रहा है कि अरे थक गए हैं, आज नहीं होगा, फिर भी हम प्लेट्स वगैरह अरेंज कर देते हैं, डिश वॉश चल भी जाता है, फिर प्लेट्स बाहर निकल भी जाती हैं और हम अरेंज स्टैंड में डाल भी देते हैं। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है। क्यों हो जाता है? वो सब इसलिए हो पाता है क्योंकि आई फील कि बाबा साथ में है, तो बाबा में रमे रहो, तो वही होता है कि आपको ना दर्द का एहसास ही नहीं होगा, वो होने ही नहीं देते हैं। बाबा तो हमारे हैं ही, बहुत प्यारे हैं। और बेसमय एक्सपीरियंसेस के लिए माफ़ी चाहती हूँ। 3 मार्च तक ऐसे थोड़ा बेयर कर लीजिए, 3-4 मार्च तक, उसके बाद आई विल बी रेगुलर। और एक बात पता है, अगर आप बाबा के लिए थोड़ा भी पेन उठा रहे हैं ना, तो वो कुछ नहीं रखते, वो सब आपको 100 गुना 1000 गुना लौटा देते हैं। तो बस बाबा में लगे रहिए, बाबा में विश्वास रखिए, और मतलब ये मत कहिए, देखिए आपकी जो इच्छा है ना, वो बाबा से कहिए ज़रूर। हो सकता है कि वो इच्छा आपकी आज पूरी हो सकता है वो कभी पूरी नहीं हो। अब ये सुन के अजीब लगेगा, कभी पूरी नहीं हो। अगर आपने बोला है तो इच्छा पूरी होगी, पर दूसरे तरीके से हो जाएगी जो आपको दिखे ही नहीं। ऐसा भी कई बार होता है, तो आपको लगेगा कि कभी पूरी हुई ही नहीं। पर जितना मैंने बाबा को समझा है, जितना मैंने बाबा को देखा है, जाना है, वो आपके लिए जो बहुत अच्छा है ना, वो कर देते हैं। पर उनका तरीका इतना विचित्र हो जाता है ना, जिसमें हम पेशेंस लूज़ करते हैं। और क्या है कि अगर आपका विश्वास बहुत दृढ़ है ना, तो ये पेशेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर विश्वास बहुत दृढ़ होना चाहिए कि देख लो बाबा, संभाल लेना। मतलब एकदम वो कहते हैं ना, डंके की चोट पर खड़े होकर कह देना कि सुन रहे हो ना बाबा, तुम हो मेरे साथ, और इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। वो जो लाइन है ना कि सब सुख लहें तुमरी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, ये लाइन है ना, तो ये मैं कई बार जाके बाबा को सुना के आती हूँ कि सुनो बाबा, सब सुख रहे तुमरी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सुन रहे हो ना? बाबा को ही याद दिला के आ जाती हूँ। आज तो हनुमान जी को याद दिला दिया था। मैंने कहा बात ऐसी है कि मैं आप पर विश्वास करती हूँ, और इतना ज़्यादा विश्वास करती हूँ कि उसी विश्वास के सहारे खड़ी हूँ, और आपने आज तक टूटने नहीं दिया है, और आप आगे भी नहीं टूटने देंगे। बस ये बात खुद को याद दिला रही हूँ आपके सामने दोहरा कर। इतना ही, बस इतना ही। एंड कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पूजा पाठ भी मत करिए। मेरे से तो होता ही नहीं है। मुझे कोई अगर मतलब भजन वजन भी ज़्यादा देर सुना देना, तो मैं थोड़ी देर के बाद बोर होने लगती हूँ। मैं बाबा को कहती हूँ सॉरी बाबा, पर आदत ही ऐसी है कि हम मतलब मन है तो सुनेंगे, नहीं मन है तो ना हो पाए। मतलब हम बहुत पूजा नहीं कर सकते, बहुत बैठ के घंटों, बहुत देर भूखे रह के, वो सब काम नहीं हो सकता अपने से। पर जो अपने से हो सकता है वो ये है कि मन से पूजा करते हैं हम। जो भी है बाबा को दिल से याद करना, और जो भी है बस मतलब हर चीज़ में साईं है, इस चीज़ को देखना। और बाबा भी बराबर अपने होने की अनुभूति कराते हैं। और आज तो पता है, मंदिर जाने में भी इतना देर हो गया था, मुझे लगा था कोई मानेगा नहीं कि इसके बाद हम साईं मंदिर जाए, पर मेरा मूड ऑफ था। यू विल नॉट बिलीव, किसी ने एक नोबडी अटर्ड कि नहीं, कोई क्वेश्चन तक नहीं, कि एवरीबडी वाज लाइक चलो हम सब चलते हैं। मैं खुद भी जाने को तैयार रहती हूँ। तो वही चीज़ है, बाबा में रहिए, एकदम बाबा में लीन रहिए। ना गलत लोग आएंगे और गलत परिस्थितियाँ वो खुद ब खुद चली जाएंगी।
और आप जब बाबा में लीन होने लगोगे ना, तो आप खुद भी नोटिस करना कि सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, सिर्फ पॉजिटिव। और बाबा के चमत्कार, ऐसी ऐसी कृपाएं हैं ना, ऐसी ऐसी चमत्कार हैं इस देवा की कि मैं क्या बोलूं। और बाबा के भक्त भी बहुत निराले हैं। अभी रिसेंटली एक डिवोटी हैं, वो शिरडी गए थे और उन्होंने क्या बताया पता है, मैं मतलब बस ऐसे ही आज आप सबसे शेयर कर रही हूँ, बस दिल किया कि बहुत सारी बातें करूँ, बहुत सारे अनुभव बताऊँ, तो कुछ बता रही हूँ। एक भक्त हैं, वो गए समाधि मंदिर में, जाकर उन्होंने बाबा जी को पेप्सी चढ़ाया, ठीक है। मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई समाधि मंदिर जाएंगे और पेप्सी चढ़ाएंगे। तो पूरी समाधि मंदिर उन्हें देख रही थी कि ये क्या चल रहा है। बहुत रीसेंट की बात है, मैं आपको डेट क्या बताऊँ, आई थिंक 14 या 15 फरवरी के आसपास की बात है। तो आप उस टाइम का लाइव चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि पंडित जी, पता नहीं लाइव में वो रिकॉर्डेड है या नहीं है, आई डोंट नो, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। पर वो जाके बाबा को पेप्सी चढ़ाएं एंड पंडित जी चरण में, मतलब समाधि में टच करके उनको लौटा दिए। पंडित जी भी मुंह देख रहे हैं, पूरा दुनिया शॉक्ड, बट द डिवोटी वॉज, मतलब बाबा की डिवोटी होते ही एकदम निराले, उनको कोई चीज़ का डर नहीं, कोई चीज़ का भय नहीं, कुछ नहीं, बस जो हैं जैसे हैं हम बस वैसे ही हैं, कोई बात नहीं, ना हमारा कोई मतलब शो ऑफ करना है, ना कुछ नहीं करना है, जैसे हैं वैसे ही हैं। और उसके बाद उनका मन ना भरा, उतने में मन ना भरा कि नहीं नहीं ये तो समाधि पे सटा के दे दिए। तो उन्होंने बॉटल खोला वहाँ पर और उन्होंने पंडित जी से कहा कि लीजिए और ये आप बाबा को पिलाइए। और फिर वो करवा के तब उन्होंने, जब पंडित जी वो खुली हुई बॉटल बाबा को ऑफर किए पेप्सी की, फिर वो लेके आए। आई वॉज लाफिंग, मतलब मैं ये सोच के इतना हंसी हूँ ना कि बाबा के ऐसे भक्त अगर कोई दूसरा इंसान सुनेगा ना, मतलब जो साई डिवोटी नहीं होंगे, वो हमें ना पागल ही बोलेंगे। मतलब उन्होंने कहा कि पता है मैंने ऐसा काम किया ना कि जो मेरी वाइफ थी वो भी सोच रही थी कि ये इसका दिमाग हिल गया यहाँ के। तो मैंने उनसे बस एक ही बात कहा कि अच्छा हुआ कि आपके साथ मैं भी शिरडी में नहीं थी, नहीं तो वो सोचती कि साई भक्त ना पागल ही होते हैं। क्योंकि बाबा मतलब अपने आप में इतना, जब आप बाबा की पूजा करोगे ना, आपको ऐसा प्यार हो जाएगा ना साईं से, इतना प्यार हो जाएगा, मतलब कुछ तो होगा इतना अच्छा, आपको लगेगा कि नहीं अब कुछ कम, कुछ कोई चीज़ की कमी नहीं है, कुछ नहीं, अब सब कुछ मिल गया, यू विल गेट एवरीथिंग, पूरी दुनिया मिल जाएगी। एंड उसके बाद मतलब हम बाबा क्या क्या करते हैं ना, तो वही चीज़ है, कोई पेप्सी भी ऑफ़र करके आ जाते हैं। तो मैं सुनी तो आई वॉज लाइक बाबा तुम्हारे भक्त। चलिए, बाबा की बातें तो होती रहेंगी, बाबा के बारे में अगर कोई मुझे पूरे दिन भी बोलने को बोले ना, तो वो भी कम पड़ जाएगा शायद। मैं मतलब एक तो मुझे बोलना बहुत पसंद है, और मुझे ऐसे लोग पसंद है जो मतलब बातें बातें करते रहे, जो बहुत सीरियस हो, जो बातें नहीं करते हैं, बहुत गंभीर होते हैं ना, तो मतलब मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इवन छोटे बच्चे भी होते हैं ना, तो मुझे ना ऐसे बच्चे पसंद है जो थोड़ी सी शरारत करे, जो कुछ एक्टिविटीज़ करे। मुझे शांत लोग पसंद नहीं है। नहीं मतलब ऐसा नहीं कि हेट करती हूँ, पर हाँ ये है कि मुझे इंटरेक्शन बहुत पसंद है, और उसमें भी अगर बातें साईं की हो तो भाई बात ही निराली होती है। एंड इसीलिए मैं अक्सर जब वीडियोस बनाती हूँ तो ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ले लेती हूँ कई बार। बट एनीवेज, जय साई राम, टेक केयर, एंड बाबा आप सबके साथ हैं तो क्या फ़िक्र। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम साई के @gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें, और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी, और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा।
इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।